वेलकम बैक। आज के हमारी क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने थ्योरी स्टार्ट की हुई है। अभी तक टोटल 17 क्लासेस हो चुकी है एंड अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी है उनके बेसिस पे ये जो मैं यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आई हूँ, इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इनकी ऑलरेडी थ्योरी हो चुकी है, तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है। तो जो क्लासेस मैंने करवाई है उन्हीं क्लासेस के ऊपर ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आगे आगे जैसे और क्लासेस होती जाएंगी तो उनके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइथन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करवाए थे एंड ये जो क्लास रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बेसिकली मैं बात करूं कि जिस एग्ज़ाम में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिवन है, सिलेबस गिवन है, उन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ अभी फिलहाल आपका एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एचटेट के एग्ज़ाम में भी लास्ट ईयर का जब मैंने पेपर डिस्कस किया था तो आपने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं आएंगे, मीन्स कि जितना वास्ट इसका सब्जेक्ट है, फजी लॉजिक है, आपका प्रिपोजिशनल लॉजिक है, तो वो टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन जितनी क्लासेस मैंने आपको करवा दी है कि मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक्स, इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पर सर्च टेक्निक तो आपकी क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। सर्च टेक्निक आपकी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक मैंने जितना आपको करवाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक बार उन क्लासेस को देख लीजिएगा एंड एमसीक्यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 आप समझ सकते हैं। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ और क्लासेस कवर हो जाएंगी उसके बाद हम उनके एमसीक्यूज को भी करेंगे, देन सेकेंड पार्ट वहाँ पे हम करेंगे। क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी एंड उसके अलावा किसी भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं, या आपको चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स भी अवेलेबल है, बट नोट्स एंड एमसीक्यूज दोनों ही पेड रहेंगे। उसके अलावा आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। एंड ये जो क्वेश्चंस हम एकदम फर्स्ट पार्ट है, तो मीन्स कि आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे जाते जाएंगी वैसे वैसे हमारी क्वेश्चंस का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये जो ऑप्शंस गिवन है आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं कि उनमें से आपको एक करेक्ट देखना है, तो वहां पे 3 ऑप्शन आपको कोई और भी मिल सकती है, वो स्टेटमेंट्स आपको डिफरेंट मिल सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमंस मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ह्यूमंस को इंटेलिजेंट नहीं बनाते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बारे में भी हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, उसके लिए आपका साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन्स। तो इंटेलिजेंट मशीन्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू माइन द डेटा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करते हैं एंड मशीन लर्निंग इसकी एक ब्रांच रहेगी। मशीन लर्निंग के लिए रिगार्डिंग भी मैंने आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड करवाई है, जिनसे एचटेट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार वो देख लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी आपका वही एग्जाम होने वाला है और तो कोई एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने इन्वेंट किया था। तो हिंटन है, एंड्रयू है, जॉन मैकर्थी, या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने इन्वेंट किया था, तो यहाँ पे नाम आता है आपका जॉन मैकर्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम है ना, एक स्टूडेंट भी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है।
स्टूडेंट क्या है आपका? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही है जो किसी ने बनाया था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी आपका एक एआई सिस्टम ही रहेगा। व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं। टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेज, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका बेसिकली इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग रहेगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है, जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी तो आपको वहां पे करवाई थी। इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज टू सिक्योर द फर्म, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी, फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट, इट हेल्प्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन क्या है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये क्लासेस अभी हुई है, तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जरूर किया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं तो उनको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं है, उससे क्लास क्या होगी? लेंदी ही होगी। In how many categories process of artificial intelligence is categorized? तो कैटेगरी मैंने आपको करवाई है। Categorized into 5 categories. Process are categorized based on the input provided. Categorized into 3 categories or process is not categories. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने में कैटेगरी आपके कितने टाइप्स में हुआ है, कितने कैटेगरी प्रोसेस है यहाँ पे? तो इसकी है टोटल 3। कैटेगराइज्ड हुआ है आपका ये 3 कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? ये 3 कैटेगरी हमारी रहेंगी, जैसे कि फर्स्ट आपकी क्या है कि ये सेंस करता है, याद आया मैंने आपको करवाया था। फर्स्ट इसकी सेंसिंग रहेगी, फिर सेंस करने के बाद यहाँ पे ये थिंकिंग प्रोसेस आ जाती है या रीजनिंग आप इसे बोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट इसकी रहेगी एक्शन। तो ये 3 यहाँ पे स्टेप्स है। तो ये जो स्टेप है या फिर साइकिल है ना, उसी की बात हो रही है, 3 साइकिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, based on which of the following parameter artificial intelligence is categorized? Based on functionality only, based on capability only, based on capability and functionality, it is not categorized. तो यहाँ पे किस पैरामीटर के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया जाता है? तो ये आपकी ऑप्शन सी रहेगा, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, दोनों ही है, और ये मैंने आपको करवाए भी हैं। तो देखो, कैपेबिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स आई थी, याद है कौन कौन सी है? फर्स्ट आपका क्या था? नैरो था, नैरो एआई है। देन हमारा सेकंड कौन सा था यहाँ पे? सुपर एआई हो जाएगा। तो नैरो एंड सुपर आपका किस में है? एंड एक जनरल एआई है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी के बेसिस पे तो हमारे 3 हो गए, कौन कौन से? नैरो, सुपर और जनरल। एंड फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कौन कौन से है? रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सब मैंने आपको करवाए थे। टाइप्स ऑफ एआई जब मैं करवा रही थी तो वहां पे मैंने ये डिस्कस किए थे, देख सकते हो आप क्लास। Which of the following is a component of artificial intelligence? Learning, training, designing, puzzling. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक कंपोनेंट है वो क्या है? वो है लर्निंग। What is the function of artificial intelligence agent? अब एजेंट मैंने आपको काफी अच्छे से करवाया है, एजेंट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट या फिर इन्वायरमेंट ऑफ एजेंट, टाइप्स ऑफ एजेंट। तो एजेंट के रिगार्डिंग हमने सब कुछ देख लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन वर्क विदाउट द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। तो एजेंट का जो है वो मेन फंक्शन क्या है? तो जो एजेंट का मेन फंक्शन है वो है मैपिंग ऑफ प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। ठीक है, ये हमारा एजेंट का मेन फंक्शन रहेगा। एजेंट के बारे में अब डिटेलिंग के लिए आप क्लास देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। अब एजेंट के टाइप्स है, लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स, यूनिटी बेस्ड। तो कौन सा एक टाइप नहीं है, तो यूनिटी नहीं होता, यूटिलिटी होता है। Which of the following is not the commonly used programming language for artificial intelligence? AI में आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो हम पर्ल का यूज नहीं करते। पर्ल आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा, प्रोलॉग एंड लिस्प का हम यहाँ पे यूज करते हैं। Which of the following machine requires input from the humans but can interpret the output themselves? एक्चुएटर, सेंसर, एजेंट, एआई सिस्टम। तो एक्चुएटर, सेंसर, एजेंट, ये सब के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ क्लासेस में। एकदम बेसिक से क्लास देखिएगा, क्लास 1 से देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा एआई सिस्टम। The total number of preposition symbols in AI are 3, 1, 2 या no। तो जो हमारे पास preposition symbols होते हैं ना वो 2 होते हैं, एक होता है true और एक होता है false। तो ऑप्शन सी आंसर है। Which of the following is the composition for AI agent? Program only, architecture only, both program and architecture, none of these। तो AI agent में program और architecture दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। On which of the following approach a basic line following robot is based? Applied approach, weak approach, strong approach या cognitive approach? अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी अप्रोच होती है तो 3 अप्रोच होती है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अप्लाइड। उसमें से जो रोबोट है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका है वीक अप्रोच में। Which of the following is an example of artificial intelligent agents? ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन, रोबोट, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था कि हर चीज क्या है, हमारे सराउंडिंग में जितना भी कुछ है वो सब क्या है, एजेंट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहेगा। ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन, रोबोट्स, ये सभी क्या है, एजेंट्स ही होते हैं। व्हाट इज एन एआई एजेंट? Takes input from the surroundings and uses its intelligence and performs the desired operation। ये बात करेक्ट है। An embedded program controlling line following robot, ये भी करेक्ट है। Perceives its environment through sensors and acting upon that environment through actuators, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। Which of the following environment is strategic? अब ये बात आ गई किसकी, environment की। तो डिफरेंट टाइप्स के environment आपको मैंने करवाए थे, fully observable, partially observable, deterministic, stochastic, episodic, rational। तो ये डिफरेंट टाइप्स के environment करवाए थे एंड उनके एग्जाम्पल भी हमने वहां पे देखे थे। तो स्ट्रेटेजिक कौन सा होता है, रेशनल, डिटर्मिनिस्टिक, पार्शियल या स्टोकेस्टिक? तो स्ट्रेटेजिक होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में एक जो फिक्स्ड इनपुट है उसके ऊपर आपको फिक्स्ड आउटपुट ही मिलती है। स्टोकेस्टिक, पार्शियल, रेशनल के लिए आप क्लासेस देख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्लासेस देखनी है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इन क्लासेस को कवर किया है। Which search method takes less memory? डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमल या लीनियर सर्च? तो लेस मेमोरी, कम मेमोरी कौन लेता है, ये लेता है डीएफएस। डीएफएस आपका स्पेस वाइज काफी एफिशिएंट है, ये मेमोरी कम लेता है, टाइम ज्यादा लेता है लेकिन मेमोरी इसमें कम लगती है। In which of the following situations might a blind search be acceptable? Real life situation, complex game, small search space, all of these। तो ब्लाइंड सर्च हम यूज करते हैं किसमें, स्मॉल सर्च स्पेस के लिए यूज करते हैं। A heuristic is a way of trying to discover something or an idea embedded in a program to search and measure how far a node in a search tree seems to form a goal, to compare two nodes in a search tree to see if one is better than the other is या all of these। तो ह्यूरिस्टिक जो है, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ह्यूरिस्टिक रिगार्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है। तो ह्यूरिस्टिक क्या है, टू डिस्कवर समथिंग और एन आइडिया एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम, ये करेक्ट है।
टू सर्च एंड मेजर हाउ फार अ नोड इन अ सर्च ट्री सीम्स टू फ्रॉम अ गोल, गोल से कितना दूर है ये भी हम यहाँ पे देखते हैं, करेक्ट है। टू कंपेयर टू नोड्स इन अ सर्च ट्री टू सी इफ वन इज बेटर देन द अदर इज, तो ये भी बात करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A.M. Turing developed a technique for determining whether a computer could or could not demonstrate the artificial intelligence. Presently, this technique is called Turing test, algorithm, Boolean algebra, logarithm. तो इस टेस्ट को हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं जो A.M. ट्यूरिंग ने दिया है। एंड इसके लिए इसने एक गेम यूज किया था, गेम पर काम किया था, इमिटेटर गेम हम उसे कहते हैं, जिसके अंदर गेम के अंदर हम क्या करते हैं, आपका एक मशीन होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्शन ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन, ये आपके टाइप्स ऑफ एजेंट है। तो जो सिंपल रिफ्लेक्स जो सबसे सिंपल टाइप मानी जाती है वो किस पे डिपेंड करती है, परसेप्शन हिस्ट्री, करंट परसेप्शन, लर्निंग थ्योरी या यूटिलिटी फंक्शन। तो ये आपका डिपेंड करता है करंट परसेप्शन पे, करंट परसेप्शन को ही लेके चलता है। Which term is used for describing the judgmental or common sense part of problem solving? Heuristic, critical, value based या analytical? तो यहाँ पे आपको जो जजमेंटल पार्ट है ना उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे। What is the rule of simple reflex agent? Simple action rule, condition action rule, simple and condition action rule, none. तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए कौन सा रूल होता है, ये मैंने आपको करवाया है, कंडीशन एक्शन रूल यहाँ पे यूज होता है। इन विच एजेंट डज द प्रॉब्लम जनरेटर इज प्रेजेंट? लर्निंग एजेंट, ऑब्जर्विंग एजेंट, रिफ्लेक्स एजेंट या नन? प्रॉब्लम जनरेटर किस में होता है, तो ये होता है आपका लर्निंग एजेंट में, ठीक है। लर्निंग एजेंट में वो फीडबैक से सीखता है, तो वहां पे प्रॉब्लम जनरेटर यूज होता है। विच एजेंट डील्स विद हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट्स? सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड, लर्निंग, यूटिलिटी बेस्ड? तो हैप्पी अनहैप्पी स्टेट आपकी किससे रिगार्डिंग है, ये है आपकी यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के रिगार्डिंग रहेगी। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे कि हम फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, याद आया कुछ, तो वो आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का ही एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट आपकी इसी के रिगार्डिंग है। Which action sequence are used to achieve the agent goal? Search, plan, retrieve, both search and plan. तो यहाँ पे गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको, both search and plan. Which search agent operates by interleaving computation and action? Offline search, online search, breadth first, depth first search. इंटरलीविंग कंप्यूटेशन एंड एक्शन, इसके लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं, ऑनलाइन सर्च एजेंट। Which of the following algorithm is online search algorithm? Breadth first, depth first, hill climbing या none? तो ऑनलाइन सर्च एल्गोरिदम हम हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिदम को कहते हैं। What is the action of task environment in artificial intelligence? प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एजेंट या ऑब्जर्वेशन? जो टास्क इन्वायरमेंट है ना उसका क्या काम है, वो हमें प्रॉब्लम बताता है, तो ये प्रॉब्लम इसका रहेगा ऑप्शन ए। What is the expansion if P's in task environment? अब ये मैंने आपको फुल फॉर्म करवाई थी P's की, peer environment actuator sense, perceiving environment actuator sensor, performance environment actuator sensor। तो यहाँ पे ये भी सेंसर ही है। EAS इन तीनों का तो सेम ही है। अब आपको P का पता होना चाहिए कि P का क्या है फुल फॉर्म है, तो P की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट एक्चुएटर सेंसर। Which is used to provide the feedback to learning element? Critic, actuator, sensor या none? फीडबैक कौन प्रोवाइड करवाता है, क्रिटिक प्रोवाइड करवाते हैं। What is the main task of problem solving agent? प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मेन टास्क क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पे देखो, solve the given problem and reach to goal to find out which sequence of action will get it to the goal state, all या none of these? तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। What is state space? स्टेट स्पेस क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग में मैंने आपको स्टेट स्पेस डायग्राम करवाया था,
तो यहाँ पे स्टेट स्पेस क्या रहेगा? द होल प्रॉब्लम, योर डेफिनेशन टू अ प्रॉब्लम यू डिजाइन रिप्रेजेंटिंग योर प्रॉब्लम विद वेरिएबल एंड पैरामीटर। तो स्टेट स्पेस क्या है आपका? आपकी प्रॉब्लम को विद वेरिएबल एंड पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रॉब्लम इन अ सर्च स्पेस इज डिफाइंड बाय वन ऑफ दीज स्टेट, इनिशियल स्टेट, लास्ट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ऑल। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम आप सर्च स्पेस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा इनिशियल स्टेट। अब ऑल ऑफ दीज मत कर देना, यहाँ पे इनिशियल स्टेट रहेगा कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है इन अ सर्च स्पेस इज डिफाइंड बाय द इनिशियल स्टेट, गोल एंड द एक्शंस, ठीक है। ये तीन होते हैं आपकी प्रॉब्लम में। The set of action for a problem in a state space is formulated by a intermediate state, initial state, successor function which takes current action and return next immediate state या none of these। तो आपका जो set of actions है is formulated by successor function। Next question है हमारा, is a Turing problem in which each city must be visited exactly once. The aim is to find the shortest tour. Options है finding shortest path between a source and destination, traveling salesman problem, map coloring problem, depth first search traversal on a given map represented as a graph। तो जो ट्यूरिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये डेफिनेशन किसकी है? ये है आपकी टीएसपी की, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। वेब क्रॉलर इज एन इंटेलिजेंट गोल बेस्ड एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल रिफ्लेक्स या मॉडल बेस्ड। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो वेब क्रॉलर आपका इंटेलिजेंट गोल बेस्ड एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द बेस्ट वे टू गो फॉर गेम प्लेइंग प्रॉब्लम, लीनियर अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, रैंडम अप्रोच या ऑप्टिमल अप्रोच। तो गेम प्लेइंग प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच एंड इसके अंदर आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? गेम प्लेइंग में आपकी आती है मिन मैक्स सर्च एंड अल्फाबेटा सर्च, अल्फाबेटा प्रूनिंग यहाँ पे आ जाएंगी। Which search strategy is also called as blind search, uninformed, informed, simple reflex या all? ब्लाइंड सर्च किसे कहते हैं? अनइन्फॉर्म्ड सर्च को कहते हैं। Which search is implemented with an empty first in first out queue? डेप्थ फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट, बाई डायरेक्शनल, नन। तो यहाँ पे क्यू की बात हो रही है। अब क्यू किस में यूज होता है? क्यू यूज होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, क्यू यूज होती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम स्टैक यूज करते हैं। When is breadth first search is optimal? ऑप्टिमलिटी की बात हो रही है कि आपकी जो BFS एल्गोरिदम है वो ऑप्टिमल कब रहेगी? तो when there is less number of nodes, when all step cost are equal, when all step cost are unequal या none। तो ऑप्टिमल कब होगी? जब जो आपकी all step cost क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। Which search algorithm imposes a fixed depth limit on nodes? डेप्थ लिमिटेड सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इटरेटिव डीपनिंग सर्च, बाई डायरेक्शनल सर्च। ये सभी आपकी अनइन्फॉर्म्ड सर्च की ही टाइप्स है। इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल। तो फिक्स्ड डेप्थ किस में होती है? डेप्थ लिमिटेड सर्च में होती है, जो कि एक डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही एक वेरिएंट है। Which of the following is uninformed search technique? ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, बाई डायरेक्शनल, ऑल। तो ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा। यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च, शॉर्ट फॉर्म में यूसीएस कहते हैं, एक्सपेंड्स द नोड एन विद द लोएस्ट पाथ कोस्ट, ह्यूरिस्टिक कोस्ट, हाईएस्ट पाथ कोस्ट, एवरेज पाथ कोस्ट। तो यूसीएस भी आपकी अनइन्फॉर्म्ड टेक्निक है एंड इसमें हम यूज करते हैं लोएस्ट पाथ कोस्ट। Breadth first search always expands the node in the current
फ्रिंज ऑफ द सर्च ट्री, शैलोएस्ट, चाइल्ड नोड, डीपेस्ट या मिनिमम कोस्ट। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका शैलोएस्ट नोड को एक्सपेंड करती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च डीपेस्ट नोड को एक्सपेंड करता है। DFS is efficient and BFS is efficient. स्पेस टाइम, टाइम स्पेस, टाइम टाइम स्पेस स्पेस। तो DFS में मेमोरी कम लगती है, BFS में टाइम कम लगता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। What is the other name of informed search strategy? सिंपल सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च, ऑनलाइन सर्च या नन। तो इन्फॉर्म्ड को हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं। Which search is complete and optimal when HN is consistent? Best first search, depth first search, both, A star search. HN आपका heuristic function है and जब ये consistent रहेगा तो हमारी search complete है। Which search is complete? कौन सी search complete है? A star. Which is used to improve the performance of heuristic search? Heuristic search की performance को improve करने के लिए आप क्या use करेंगे? क्वालिटी ऑफ नोड्स, क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, सिंपल फॉर्म ऑफ नोड्स या नन। तो हम क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। ए स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, बेस्ट फर्स्ट या हिल क्लाइंबिंग। ए स्टार एल्गोरिदम आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च पे बेस्ड है। बेस्ट फर्स्ट सर्च इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च विच यूजेस fill in the blank to choose the best next node for expansion. Options है हमारे पास evaluating function returning lowest evaluation, evaluating function returning highest evaluation, evaluating function returning lowest and highest evaluation या none of these. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च ये आपकी किसकी टाइप है? इन्फॉर्म्ड सर्च की ही एक टाइप है एंड इसमें हम यूज करते हैं इवैल्यूएटिंग फंक्शन रिटर्निंग लोएस्ट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, क्यू, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू, सर्क्यूलर क्यू। क्यू हम यूज करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, स्टैक हम यूज करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में और प्रायोरिटी क्यू हम यूज करते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज लोएस्ट पाथ कोस्ट, चीपेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू गोल नोड, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू गोल नोड। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है ऑफ चीपेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू गोल नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इवैल्यूएशन फंक्शन इन ग्रेडी अप्रोच? ग्रेडी अप्रोच में इवैल्यूएशन फंक्शन कौन सा होता है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन पाथ कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड, पाथ कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन एवरेज ऑफ पाथ कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड एंड ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। ग्रेडी अप्रोच में हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन को। व्हाट इज द इवैल्यूएशन फंक्शन इन ए स्टार अप्रोच? ए स्टार अप्रोच में हम कौन सा इवैल्यूएशन फंक्शन यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं fn इज इक्वल्स टू gn प्लस में hn। अब ये gn प्लस hn कौन सा है यहाँ पे? तो ऑप्शन सी है, पाथ कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड, ये आपका gn है एंड ह्यूरिस्टिक कॉस्ट hn है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, fill in the blank is an algorithm, a loop that continually moves in the direction of increasing value that is uphill. Uphill search, hill climbing, hill algorithm, reverse downhill search. तो ये आपकी hill climbing algorithm की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 50 प्लस क्वेश्चंस है, आई थिंक टोटल 55 या 56 क्वेश्चंस रहेंगे ये, जिनको हमने डिस्कस किया। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस चल रही है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।